हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट के। तो चैप्टर या टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूं कि सपोज 10 मॉलिक्यूल हमारे पास A2 के हैं, क्लियर, और 5 मॉलिक्यूल हमारे पास B2 के हैं, और ये दोनों कंबाइन होके प्रोडक्ट बना रहे हैं। दोनों कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाएंगे ए बी। तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बी विल फॉर्म? क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज 100 हमारे पास हाइड्रोजन है, क्लियर है, 50 हमारे पास ऑक्सीजन है, क्लियर। तो ये कितना वाटर बनाएगा? क्या कोई अमाउंट किसी भी रिएजेंट की अनरिएक्टेड बचेगी? क्या इसमें से A2 और B2 कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा? क्या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन A2 या B2 का कुछ ट्रेस बचेगा, कोई अमाउंट बचेगी? तो यही चीजें आज हमें करनी है अपनी लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट। क्लियर है? तो चलो आंसर तब कर पाओगे, पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट, एक्सेस रिएजेंट। तो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि सपोज 10A 5B के साथ रिएक्ट करके AB बना रहा है, तो कितना AB बनाएगा? चलो देखते हैं। एक A एक B के साथ रिएक्ट करके 1AB बना रहा है, क्लियर है। तो ऐसे 4A जब 4B के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म 4AB, क्लियर। सिमिलरली 5 अगर A हमारे पास होंगे तो 5B के साथ रिएक्ट करके 5AB बनाएगा, क्लियर। अब मैं 6A लूं तो B is not available to react with A to form AB here, यानी AB will not form, क्लियर। तो ये 5B ये लिमिट में है, बट A जो है यहाँ पे एक्सेस में है, क्योंकि 5B इसके 5A के साथ रिएक्ट करके 5AB तो बना देगा, बट 5A रिमेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। यानी जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, जब हमारे 5AB बन जाएंगे, तो along with this 5AB बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज 5A। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है कि कई बार जब हमें स्टोइचियोमेट्रिक नहीं पता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोइचियोमेट्री? दीज आर कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अगर हमें एग्जैक्ट स्टोइचियोमेट्री नहीं पता है कि हमें ए को कंप्लीट रिएक्ट करवाने के लिए हाउ मच बी इज रिक्वायर्ड, क्लियर, तब ये गड़बड़ हो जाती है कि प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट के साथ साथ रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस में अगर हमने लिया है, एक्सेस में ज्यादा लिया है, तो उसकी अमाउंट रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी बच जाएगी, क्लियर। तो वो रिएक्टेंट या वो रिएजेंट जो रिएक्शन में कंप्लीट कंज्यूम हो गया, जिसकी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कोई भी ट्रेस नहीं बचा, कोई अमाउंट नहीं बची, इज कॉल्ड लिमिटिंग। तो हियर बी इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट जिसका रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी कुछ ना कुछ अमाउंट बच जाती है, यानी वो एक्सेस में है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। आई होप लिमिटिंग और एक्सेस का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना प्रोडक्ट बनेगा किस पर डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट पर, ऑब्वियसली बात है, बट किस रिएक्टेंट पर? एक्सेस वाले पर या लिमिटिंग वाले पर? यानी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन विच? किस पे डिपेंड कर रही है? इट्स डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग, क्योंकि ये तो एक्सेस में बच गया ना। जितना बी लिया है
उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट बनेगा। पॉइंट क्लियर है बेटा? इसमें न्यूमेरिकल्स आर इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन बहुत रेयर एग्जाम में आनी, बट न्यूमेरिकल्स आर इंपॉर्टेंट। तो न्यूमेरिकल समझने के लिए आपको एक लाइन को बिल्कुल माइंड में फिट करना है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। जो लिमिट में आपने लिया है उसकी अमाउंट डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। सपोज मैंने यहाँ पे 100A ले लिया और सिर्फ 5B लिया है, तो प्रोडक्ट सिर्फ 5AB ही बनेगा। 95A रिमेन एज सच आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो ये 5AB किस पे डिपेंड कर रहा है? इसकी जो कंसेंट्रेशन है इट डिपेंड्स अपॉन लिमिटिंग। जिस रिएक्टेंट को हमने लिमिट में लिया है तो वो रिएक्टेंट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। पॉइंट 1 क्लियर? पॉइंट 2, तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे लिमिटिंग और एक्सेस के, कि आउट ऑफ दीज टू रिएक्टेंट और रिएजेंट विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो जब पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाल दोगे उसके बाद आप क्या करोगे? कैलकुलेशन फॉर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड यूजिंग लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं तो आपको न्यूमेरिकल बहुत सिंपल लगेंगे। फर्स्ट पॉइंट कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो अमाउंट है उसे डिसाइड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट। सेकेंड पॉइंट, दोनों रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करोगे, दोनों रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन आपस में करोगे और फाइंड आउट करोगे कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट कौन सा है। पॉइंट क्लियर? आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो मैं वर्ड यूज करी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन एंड दीज आर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो पहले जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के करेंगे। जब आपको स्टोइचियोमेट्रिक क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने फर्स्ट स्टेप में बोला कि दोनों की रिएक्टेंट की आपस में स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे टू फाइंड आउट हाउ मच B इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीट विद 10A। यानी अगर मुझे पता है कि A की अमाउंट इतनी है और उसके साथ कंप्लीट रिएक्शन के लिए हाउ मच B इज रिक्वायर्ड, दिस इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। या मुझे पता है कि मेरे पास A इतना है तो बताओ प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो उस A के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर? तो देख लो एक बार लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? द रिएक्टेंट विच रिएक्ट कंप्लीटली इन द रिएक्शन, जिसका कोई भी ट्रेस नहीं बचता आफ्टर रिएक्शन कंप्लीशन। क्लियर? एक्सेस, जिसको हमने एक्सेस में लिया है, जो कंप्लीट कंज्यूम नहीं होगा, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी उसका ट्रेसेस बचेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएक्टेंट। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड, ये इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल, हमें पता होना चाहिए। जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा टॉपिक। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब ये स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन का टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स है। तो क्वेश्चन 1 हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। क्या क्वेश्चन बोला? मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ न्यूमेरिकल जब सॉल्व करो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के तब पढ़ो। अमाउंट निकालनी है ग्राम में, गिवन मास निकालना है। प्रोड्यूस बाय, कब? कंबशन मतलब जलाना। किसको जलाया? मीथेन को। तो मीथेन का कंबशन किया यानी उसको ऑक्सीजन के साथ जलाया। तो पूछा है कितना कितना मीथेन दिया है? 16 ग्राम। तो 16 ग्राम अगर हम मीथेन लेते हैं और उसका कंबशन कराते हैं और रिएक्शन अगर 100% हो रही है विदाउट वेस्टेज, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म? ये हमारे लिए क्वेश्चन है। तो दिस क्वेश्चन आर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। किस कैटेगरी में आएंगे? स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में आएंगे। सेम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको रीड आउट कर लो। क्लियर है? तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है बेटा, क्वेश्चन जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे क्या लिखा था? कंबशन ऑफ मीथेन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन? इट इज CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है?
एल्केन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। मिथ यानी एक कार्बन, तो यहाँ n की वैल्यू 1 रखेंगे, प्लेस n इक्वल टू 1, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या आएगा? CH4। कर चुके हो अपनी 10th क्लास में कार्बन कंपाउंड्स में। तो मीथेन है CH4। इसका क्या? कंबशन। कंबशन मतलब इसको जलाया, तो रिएक्शन हो रही है। कंबशन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसके साथ जलाया? ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है? तो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का, ऑलवेज रिमेंबर, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करेंगे, ऑलवेज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म। हमेशा ध्यान रखो, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? CO2 मिलेगा और वाटर मिलेगा। क्लियर है? बैलेंस करेंगे, कितने हाइड्रोजन है? 4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही 2 से किया ऑक्सीजन भी हो गया हमारा 4। इट इज बैलेंस्ड नाउ। तो जब भी आप स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे कि आपको एक रिएक्टेंट दिया है, दूसरे रिएक्टेंट की अमाउंट पूछी है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में क्या होगा? एक की अमाउंट दे रखी होगी और पूछा होगा कि इतने ग्राम के साथ रिएक्ट करने के लिए दूसरा रिएक्टेंट कितना चाहिए। अगर इतना रिएक्टेंट लिया है तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। जहां पर दोनों की दे दी अमाउंट, दोनों रिएक्टेंट की, और पूछा बताओ प्रोडक्ट कितना बनेगा, वहां पे पहले दोनों में डिसाइड करना पड़ेगा विच इज लिमिटिंग और विच इज एक्सेस। जहां पर सिर्फ एक रिएक्टेंट दिया है तो आप तो उसी के अकॉर्डिंग निकालोगे। एंड दीज टाइप ऑफ कैलकुलेशन आर कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। पॉइंट क्लियर? तो क्वेश्चन क्या दिया है? 16 ग्राम मीथेन का कंबशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा 16 ग्राम, और अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, कितना वाटर बनेगा। तो एक ही तो रिएक्टेंट दिया है, तो इसी को यूज करके निकालोगे। क्या दिख रहा है यहाँ क्वेश्चन से कि 1 मोल, अगर हम मीथेन का कंबशन कर रहे हैं, यहाँ पे 1 है तो हम मोल के टर्म में पढ़ते हैं इसको, तो 1 मोल मीथेन का कंबशन करने से 2 मोल वाटर बन रहा है। 2 मोल वाटर, यानी बाय कंबशन ऑफ 1 मोल मीथेन 2 मोल वाटर विल फॉर्म। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, समझ आ गया होगा। अमाउंट ऑफ वाटर ग्राम में पूछी है, तो वी नो डेट 1 मोल किसके इक्वल होता है? इट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास बेटा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये इसको कन्वर्ट करेंगे पहले ग्राम में, ये दिया ना ग्राम में मीथेन को, तो 1 मोल में इसके कितने ग्राम होंगे? कार्बन का 12, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ना, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 12 + 4 16, तो 1 मोल मीथेन के अंदर 16 ग्राम ही होते हैं। तो कितना वाटर बनेगा? इट इज 2 मोल, और वाटर का कन्वर्ट, वाटर के मोल्स को कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18, तो 2 × 18 किसमें आएगा? ग्राम वाटर। क्लियर है? तो कितना हो गया? 36, तो आंसर विल बी 36 ग्राम वाटर। अगर 16 ग्राम मीथेन का कंबशन करते हैं तो 36 ग्राम वाटर हमें मिलेगा। क्लियर? अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दिखाती हूँ आपको। मान लो यहाँ पे ये यहां तक आंसर है, डन, बट क्वेश्चन में दिया होता यहां पर 25 ग्राम, कि आपके पास 25 ग्राम है, तब बताओ तो क्या करते हैं? 16 ग्राम से हमें मिल रहा है, 16 ग्राम मीथेन से क्या मिल रहा है? 36 ग्राम वाटर मिल रहा है। क्लियर है? तो 1 ग्राम मीथेन से कितना, पहले 1 का निकालोगे ना, 1 ग्राम मीथेन के कंबशन से कितना मिलेगा? 30। 1 का निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, हमेशा याद रखो। मोस्टली बच्चों को पता होता है, बट कुछ बच्चे बेटा थोड़े से वीक होते हैं मैथ्स में, है ना, तो कोई नहीं, उनको भी हेल्प हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ज्यादा का दिया, 1 का निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, तो 16 से डिवाइड कर दोगे तो इतना ग्राम वाटर मिलेगा। क्लियर? 25 ग्राम बोला था, जो भी बोला है यहाँ पे 25 ग्राम अगर मीथेन को कंबशन करोगे, तो अब 1 का पता है, ज्यादा का निकालने के लिए मल्टीप्लाई, तो 36/16 × 25 ग्राम वाटर, इतना वाटर मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दोगे। क्लियर है? तो जहां पर एक रिएक्टेंट दे रखा हो, दूसरे रिएक्टेंट की अमाउंट पूछी हो, एक रिएक्टेंट दे रखा हो, प्रोडक्ट की अमाउंट पूछी हो, यानी सिर्फ एक ही की अमाउंट दे रखी है आपको, मोल के टर्म में, ग्राम के टर्म में, कोई भी, तो वहां पे हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे और स्टार्ट करेंगे मोल से। ग्राम में दिया है
तो वी नो डेट 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसके मोलर मास के इक्वल उसको ग्राम में रख दोगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मूव टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड? अब मीथेन के मोल पूछे हैं, तो यानी हमें ग्राम में नहीं बदलना, इसको मोल्स में रखना है। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन, यानी हम कितने मोल, अब यहाँ पे तुम्हें ना प्रोडक्ट की अमाउंट दे दी बेटा, कि मीथेन का कंबशन किया, मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन, जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करेंगे, हाइड्रोकार्बन क्या है यहाँ पे, मीथेन है, तो जब भी, ये सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, जब भी हम मीथेन का कंबशन करेंगे, अभी लिखिए जस्ट इससे पहले रिएक्शन बैलेंस करके, तो क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, N2 वाटर मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मिलीमोल्स, तो लिखोगे यहाँ पे मोल्स में पूछा है, कितने मिलीमोल्स, कितने मोल्स मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2। क्वेश्चन समझ आया? यानी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की अमाउंट दे दी कि अगर 22 ग्राम CO2 चाहिए तो कितने मोल्स चाहिए हमें CH4 के, बस ये पूछा जा रहा है। अच्छा, अब ध्यान क्या रखना है, जो चीज हमें गिवन होती है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और जो मैं फाइंड आउट करनी है उसको राइट हैंड साइड। मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे हम कि 1 मोल CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, किससे प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल मीथेन से प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, 1 मोल ऑफ मीथेन, यानी अगर तुम्हें 1 मोल मीथेन चाहिए तो 1 मोल CO2 चाहिए, बट यहां पे क्या पूछा है, ग्राम। पॉइंट क्लियर है? तो इसको ग्राम में बदलो, 1 मोल में CO2 के कितने ग्राम होंगे, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना, CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, कुछ को तो आ गया होगा, कुछ को देखो, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2 कितना हो गया 32, कितना आ गया 44। क्लियर है? तो 44 ग्राम होते हैं 1 मोल CO2 के अंदर। तो अगर 44 ग्राम तुम्हें CO2 चाहिए तो इसको नहीं कन्वर्ट करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि मोल्स में ही निकाला और ये 1 ही दे रखा है, तो 1 मोल मीथेन चाहिएगा, यानी 1 मोल मीथेन से तुम्हें 44 ग्राम CO2 मिलेगा, बट कितना दिया है 22 ग्राम चाहिए ना तुम्हें, 44 तो चाहिए नहीं, तो 1 का निकालो पहले, जो दे रखा है उसको निकालने से पहले 1 का निकालेंगे, ज्यादा का दे रखा है 1 का निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड। तो 1 ग्राम अगर CO2 मिल रहा है तो कितना मीथेन यूज हुआ होगा 1/44, इसको डिवाइड कर दिया। यूनिट क्या रहेगी, यूनिट ध्यान देना है मोल, क्योंकि हमने कन्वर्ट नहीं किया था। क्लियर है? कितना चाहिए 1 का पता है, अब जो दे रखा है वो अमाउंट, रिक्वायर्ड अमाउंट 22 ग्राम। अगर CO2 कंबशन के बाद हमें मिल रहा है तो अमाउंट, अब 22 यानी ज्यादा, 1 का निकाला डिवाइड, 22 का निकाला मल्टीप्लाई, तो 1/44 इंटू 22 यूनिट मोल, क्योंकि हमने कन्वर्ट नहीं किया था, कैंसिल आउट 2, 1/2 कितना होता है, 0.5, 1/2 आया ना यहाँ पे, क्या आया सॉल्व करने के बाद, इट इज 1/2 विच इज 0.5 मोल। यानी अगर हम 0.5 मोल का कंबशन करेंगे तो अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस विल बी 22 ग्राम। इसे हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन बोलते हैं, जहां पे एक की अमाउंट दे रखी होगी, दूसरे की आपको निकालनी होगी, वो आपका रिएक्टेंट भी हो सकता है, वो आपका प्रोडक्ट भी। माइंड में रखो, अगर दोनों रिएक्टेंट दिए और प्रोडक्ट पूछा है तो किस रिएक्टेंट को यूज करके प्रोडक्ट की अमाउंट निकालोगे, लिमिटिंग, तो कैसे पता चलेगा, तो वहां पर आपको दोनों रिएक्टेंट की आपस में कैलकुलेशन करके सबसे पहले लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट बताना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, आयरन का मास निकालना है, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड, यानी यहां पे आयरन की रिएक्शन करवाई, उसको कन्वर्ट किया है उसके ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। क्या मतलब है, क्या मतलब है, समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, रिएक्शन समझ आ रही है, क्या है देखो, आयरन का मास निकालना है, तो आयरन का सिंबल होता है Fe, इसका मास निकालना है। क्लियर है? तो कुछ नहीं दिया मोल वगैरह, तो ग्राम में निकालेंगे। क्लियर? अच्छा, विच विल बी कन्वर्टेड, जिसको कन्वर्ट कर दिया ऑक्साइड, फॉर्मूला इज गिवन Fe3, ऑक्साइड मतलब कंपाउंड विद ऑक्सीजन,
तो Fe3O4 इट इज गिवन हियर बाय द एक्शन ऑफ स्टीम। स्टीम क्या होता है? वाटर को इवेपोरेट कराते हैं तो स्टीम बनती है ना, इट इज गैस फॉर्म ऑफ वाटर, तो वाटर लिखेंगे। क्लियर है? 18 ग्राम दिया है। क्वेश्चन इज दैट कि आप 18 ग्राम स्टीम की रिएक्शन कितने आयरन के साथ कराओ कि तुम्हारा आयरन ऑक्साइड बन जाए। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। देखो हाइड्रोजन यूज नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दिया, यानी हाइड्रोजन विल ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, जिसके में कोई नीड नहीं, हमें सिर्फ इतना चाहिए, लेकिन बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी ना बेटा, इसलिए रिएक्शन की जरूरत है, क्योंकि बैलेंसिंग करेंगे तभी तो पता चलेगा कितने मोल आयरन कितने स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। चलो बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। कितने आयरन है? 3, तो 3 कर दिया। क्लियर? यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है बेटा, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4H2O हो गया। बैलेंस करो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? अगेन 4। आई थिंक इट इज बैलेंस्ड नाउ। चेक करो, बैलेंस्ड है, दोनों तरफ आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम बैलेंस्ड है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये दिया है, इसके अमाउंट पूछी है, तो दोनों के बीच में स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे बस। जो दिया है जिसके बारे में पूछा है उनके बीच में आपस में मोल्स को लेकर रिलेट कर दो। जो गिवन है उसको लेफ्ट हैंड साइड में, जो निकालना है उसको राइट हैंड साइड में। तो 4 मोल वाटर, 4 मोल वाटर। क्लियर? रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करेगा? 3 मोल आयरन के साथ, 3 मोल आयरन। क्लियर है? यहां तो कोई डाउट? अब यहाँ पे वाटर को बदलना है तुम्हें मास में। क्लियर? तो 1 मोल वाटर किसके साथ रिएक्ट करेगा? 1 मोल वाटर रिएक्ट विद, 1 का निकालने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड, 3/4 मोल आयरन। यहां तो कोई डाउट? इसको बदलो, इसके ग्राम एटॉमिक मास को यूज करके मोल को ग्राम में बदलो। वाटर का 18 होता है भाई मॉलिक्यूलर मास, तो 1 मोल वाटर में कितने ग्राम होंगे? 18 ग्राम होंगे, और वही दिया है 18 ग्राम। तो 1 मोल के अंदर कितने होंगे? 18 ग्राम। अगर इसको भी ग्राम में बदलो, 3/4, 1 मोल आयरन एटॉमिक मास के बराबर होगा। एंड व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ आयरन? इट इज 56। लर्न करना है 30 तक। 56 ग्राम आयरन इज रिक्वायर्ड। क्लियर? कट करो इसको, ये 14 से कट होगा, एंड 14 3 is 42। तो 18 ग्राम अगर वाटर को, स्टीम को आयरन के साथ कंप्लीट रिएक्ट कराओगे तो आयरन रिक्वायर्ड इज 42 ग्राम। अब एग्जाम में आपको यहाँ पे 18 के प्लेस पे कुछ और दे सकते थे, मान लो दे दिया 20 ग्राम, तो क्या करोगे? 18 ग्राम, यहां तक आपका आंसर आ गया है, बट आगे मॉडिफाई कर रहे हैं। 18 ग्राम का पता है, 18 ग्राम स्टीम को रिक्वायर्ड है 42 ग्राम आयरन, तो 1 ग्राम वाटर को कितना आयरन चाहिए फॉर कंप्लीट रिएक्शन? तो 42/18 ग्राम आयरन। जो गिवन अमाउंट होगी, मान लो दिया 20, तो 20 ग्राम वाटर को कंप्लीट रिएक्शन के लिए हाउ मच आयरन इज रिक्वायर्ड? मल्टीप्लाई बाय 20 ग्राम आयरन। यहां सॉल्व कर लोगे, आंसर को ग्राम में डाल दोगे। क्लियर है? तो दीज आर क्वेश्चन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। क्लियर? आपकी बुक में इंटेक्स क्वेश्चन भी गिवन है, कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है, वो भी प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है? और आपकी बुक एक्सरसाइज में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है। क्लियर? तो मूव टू नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी से रहेगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जाम में आता है कई बार। तो क्या ये आपको रिएक्शन दे रखी है? फॉर द रिएक्शन 4 मोल HCl रिएक्ट विद 1 मोल मैंगनीज, MnO, Mn, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है, टू प्रोड्यूस 2 मोल वाटर, 1 मोल मैंगनीज क्लोराइड एंड 1 मोल क्लोरीन। क्लियर? व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद, HCl का पूछा है ग्राम में। क्लियर? रिएक्ट विद 5 ग्राम MnO2। अभी कैसे पता चलेगा स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन? एक रिएक्टेंट की अमाउंट दी है, दूसरे की पूछी है। एक रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट की अमाउंट पूछी है, प्रोडक्ट दिया है, रिएक्टेंट की अमाउंट पूछी है, देन वी कैन यूज स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी है। कहां से स्टार्ट करेंगे? देखो, जो गिवन है उसको हम कहां रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। जो निकालना है उसकी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन हम कहां करेंगे? राइट साइड में। तो वी नो डेट 1 मोल MnO2
क्या लिखेंगे, दोबारा से लिखेंगे 1 मोल MnO2। क्लियर? यहां लिखेंगे 1 मोल MnO2 react completely with 4 मोल HCl। यहां से आया, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है ना। आई होप ये वाली लाइन आपको आ गई होगी हम कैसे कर रहे हैं। दोनों रिएक्टेंट के बीच स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे, मोल से स्टार्ट करोगे, इसको ग्राम में बदलना है। क्लियर? तो 1 मोल में इसके कितने ग्राम होंगे? एटॉमिक मास ऑफ Mn कितना होगा? Mn का एटॉमिक मास गिवन है, देखो 55, नहीं तो लर्न भी करना है। लास्ट में देखो एटॉमिक मास ऑफ Mn गिवन है 55, तो 55 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32 कितना आ गया? 87। क्लियर? तो 87 ग्राम होते हैं बेटा इसके अंदर। 1 मोल MnO2 के अंदर MnO2 के 18 ग्राम होंगे। तो 18 ग्राम MnO2 हमारे पास है, तो कितना HCl चाहिएगा उसको भी ग्राम में करो क्योंकि उसको भी ग्राम में पूछा है। तो 4 इंटू, तो बेटा 4 मोल HCl के अंदर कैसे निकालेंगे इसका ग्राम मोलिकुलर मास? अच्छा, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। हाइड्रोजन का कितना होगा? 1, तो कितना हो गया? 36.5। तो यहाँ पे कर दिया 36.5 ग्राम HCl। क्लियर है? चलो, लेकिन हमें तो 5 ग्राम के लिए निकालना है ना, 87 का दिया है, 87 का हमें पता है, तो हम क्या करेंगे? पहले 1 ग्राम का निकालेंगे। तो 1 ग्राम अगर हमारे पास MnO2 है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है, तो HCl required amount of HCl required will be 4 into 36.5 डिवाइड बाय 87। 1 का निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, ग्राम HCl। क्लियर है? अच्छा, अब कितना? 5 ग्राम के लिए चाहिए, तो 1 का निकल गया तो 5 का निकाल देंगे। 5 ग्राम अगर MnO2 है तो HCl required will be कितना चाहिएगा? मल्टीप्लाई बाय 5, तो 4 इंटू 36.5 डिवाइड बाय 87 इंटू 5 ग्राम HCl। क्लियर? सॉल्व कर लेते हैं बेटा। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ बेटा, कैलकुलेटर का यूज आप लोग नहीं करेंगे, मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन पूरा करने के लिए यहां करके दिखा रही हूं। 4 मल्टीप्लाई 36.5 मल्टीप्लाई 5, क्लियर है? एंड डिवाइड बाय 87, इट इज 8.39, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 8.4। क्या लिख सकते हैं? 8.4। इतना ग्राम HCl चाहिए हमें फॉर कंप्लीट रिएक्शन। क्लियर है? तो 5 ग्राम MnO2 को अगर कंप्लीट रिएक्ट करवाना है HCl के साथ, तो 8.4 ग्राम ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड, इज नीडेड। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके NCERT का। क्लियर है? चलो, अब हम करेंगे लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट की न्यूमेरिकल्स। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका NCERT से रहेगा, क्वेश्चन नंबर 24। जनरली टीचर इस एग्जाम में देती हैं, जो सिर्फ NCERT तक रहती हैं वो टीचर इसको पेपर में जरूर देंगी। तो पढ़ो इसको, क्या है? डाई नाइट्रोजन मतलब N2, ठीक है, एंड डाई हाइड्रोजन मतलब H2 रिएक्ट करें एक दूसरे के साथ टू प्रोड्यूस अमोनिया। अमोनिया मतलब NH3। क्लियर है? वो रिएक्शन अभी हम लिखेंगे। अच्छा, क्या बोले? कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, इसका मास पूछा है। इफ 2000 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 1000 ग्राम हाइड्रोजन, दोनों का अमाउंट दे दिया। अब अमोनिया की जो अमाउंट है वो किसको यूज करके निकालोगे? नाइट्रोजन को यूज करके या हाइड्रोजन को यूज करके? इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने करे उसमें सिर्फ एक ही रिएजेंट या एक ही प्रोडक्ट की अमाउंट आपको गिवन थी, तो वहां हमने सिंपल स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करी। यहां पर आपको दो दो रिएक्टेंट और दोनों रिएक्टेंट की अमाउंट इज गिवन और आपसे पूछा प्रोडक्ट बताओ। तो सबसे पहले माइंड में सेट करो कि हमें पता है जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी अमाउंट को लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? यानी स्टेप 1 में हम कैलकुलेशन करेंगे टू फाइंड आउट विच रिएक्टेंट इज लिमिटिंग और विच इज इन एक्सेस। क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट पढ़ो। विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड? यानी पूछ रहा है कि क्या कोई एक्सेस में है,
क्या इन दोनों रिएक्टेंट में से कोई एक्सेस रिएक्टेंट है जिसकी अमाउंट रिएक्शन खत्म होने के बाद ही बच जाएगी? चलो, इफ यस, अगर है, विच वन, कौन सा है, एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, उसका मास क्या होगा? क्वेश्चन समझ आया? नहीं आया तो फिर से करते हैं, समझेगा, आएगा आपको समझ, ध्यान दो। चलो, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन, जिसे उन्होंने बोला डाई नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करोगे स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन के या लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट के, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे, तो कैसे बैलेंस करोगे? यहां किया 2 और यहां किया 3, चेक करो, नाउ इट इज बैलेंस्ड। क्लियर है? 2 नाइट्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप हम करेंगे कि इन दोनों में से लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट कौन सा होगा। पॉइंट क्लियर है? कैसे करेंगे? स्टार्ट करते हैं। दोनों रिएक्टेंट उठाएंगे और दोनों की बीच में स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे। नाइट्रोजन गिवन इज 2000 ग्राम, हाइड्रोजन गिवन इज 1000 ग्राम, और क्वेश्चन पूछे अमोनिया कितना बनेगा। तो स्टेप 1 में वी आर डूइंग कैलकुलेशन टू कैलकुलेट out of these two which one is limiting reagent and which one is excess reagent. Clear? So we know that 1 mole nitrogen react with 3 mole hydrogen, दोनों रिएक्टेंट के बीच में स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है? तो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, यहां से पता चला। तो 1 ग्राम में दिया तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करो भाई। 1 मोल इज इक्वल टू ऑलवेज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी मोलर मास के इक्वल होगा। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन हियर? 14, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 नाइट्रोजन, 28। तो 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन विल बी कितना होगा? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास इज 2, H2 का 2 होगा ना, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। यहाँ पे 3 इंटू 2 करेंगे ग्राम, विच इज इक्वल टू 6 ग्राम। तो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन को कंप्लीट रिएक्शन के लिए ओनली 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन को हाउ मच हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड? कितना? 6/28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। बट गिवन कितना है नाइट्रोजन? 2000 ग्राम। तो 2000 अगर नाइट्रोजन है, 2000 ग्राम अगर नाइट्रोजन है, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड विल बी, क्या करेंगे? 1 का पता ज्यादा का निकालने के लिए मल्टीप्लाई, इतना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ? ये नहीं लिख रखा हमने, हम अपनी मर्जी से निकाल रहे हैं पहले कि अगर 2000 ग्राम नाइट्रोजन दिया है तो हाउ मच अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। क्लियर है? कैलकुलेशन कर देते हैं बेटा। क्या होगा देखो, ये तो ऊपर 12,000 है, तो 12,000 डिवाइड बाय 28, इट विल बी 428.57। कितना आया? 428.57 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज ओनली नीडेड। अब यहां से सोचो, अब ध्यान दो, अगर 2000 ग्राम नाइट्रोजन आप यूज करते हो तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद दिस 2000 ग्राम नाइट्रोजन इज ओनली 428.57, यानी सिर्फ 428 चाहिए और दिया आपको 1000 है। तो बेटा 2000 ग्राम नाइट्रोजन के साथ तो इसमें से 428.57 ग्राम ही रिएक्ट करेगा, और तो बच जाएगा ना, अराउंड 500 समथिंग क्या बच जाएगा? लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो अब डिसाइड करो आउट ऑफ दीज टू which one is a limiting reagent and which one is an excess reagent। किसके अमाउंट बचेगी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद? हाइड्रोजन सिर्फ इतना चाहिए 2000 नाइट्रोजन के लिए,
2000 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन रिक्वायर्ड इज ओनली दैट मच। तो यहां से हमने पता लगाया कि हाइड्रोजन इज इन एक्सेस। तो हमने यहाँ पे सेकेंड वाले का आंसर पहले किया, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड? यस, होगा अनरिएक्टेड, बचेगा आफ्टर रिएक्शन कंप्लीशन के बाद। सेकेंड थर्ड पार्ट, इफ यस, अगर है यस आपका आंसर, विच वन? हाइड्रोजन। वट वुड बी इट्स मास? उसका मास क्या होगा, कितना बचेगा? तो थर्ड पार्ट का आंसर, सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आया? यस। और थर्ड पार्ट का आंसर क्या आया? अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू कितना होगा? 1000 माइनस, 1000 क्यों लिया? 1000 तो गिवन था ना। 1000 माइनस 428.57 और ये ग्राम में आएगा। क्लियर है? चलो कर देते हैं। 1000 माइनस 428.57, ये थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। 1000 देखो माइनस 428.57 कितना आया? 571.43। तो 571.43 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिमेन अनरिएक्टेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब पार्ट 1 पर चलते हैं बेटा। इतना हो गया, अब पार्ट 1 करेंगे रीस्टार्ट। कैसे करेंगे? अभी हमें पता चल गया ना विच वन इज आवर लिमिटिंग। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? नाइट्रोजन। और एक्सेस रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन। तो अमोनिया जो बनेगा उसके अमाउंट को डिसाइड कौन करेगा? प्रोडक्ट जो बनेगा उसके अमाउंट को डिसाइड कौन करता है? अभी स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन सिखा रही थी तब बताया था, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? नाइट्रोजन। तो अब जो आप स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे थे ये करोगे, नाइट्रोजन की स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन अमोनिया के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या रहेगा? स्टार्ट करेंगे। 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल अमोनिया, 2 मोल अमोनिया। 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनेगा। क्लियर है? 1 मोल नाइट्रोजन कितने ग्राम के इक्वल है? 28 ग्राम। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन से अमोनिया कितना बनेगा? नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 तो 3, तो 14 प्लस 3 कितना होगा? 17। तो 17 ग्राम यानी 34 ग्राम अमोनिया। क्लियर है? तो 1 ग्राम अगर नाइट्रोजन होगा, अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन हम लेंगे तो अमोनिया के अमाउंट फॉर्म्ड विल बी 34, यहां लिख लिया था मैंने ऑलरेडी, तो 34 ही लिखेंगे। 34 ग्राम 28 से डिवाइड करेंगे, 1 का निकालने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 34 डिवाइड बाय 28 ग्राम ऑफ अमोनिया, इतना अमोनिया बनेगा। बट गिवन कितना है? 2000। चेक करो 2000। तो अगर 2000 ग्राम आपको नाइट्रोजन गिवन है तो अमोनिया प्रोड्यूस्ड विल बी 34 बाय 28 इंटू 2000 ग्राम अमोनिया। क्लियर है? कैलकुलेट करते हैं। 34 मल्टीप्लाई 2000 डिवाइड बाय 28, it is 2428, 2428.57 ग्राम। क्लियर है? तो आंसर चेक करो अपने सारे। देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? 2428.57 ग्राम। ये क्या है? अमोनिया बना। क्लियर है? और सेकंड और थर्ड पार्ट का आंसर आपने चेक कर लिया होगा, आंसर आर ऑल्सो गिवन हियर। क्लियर? तो ये पार्ट 1 का आंसर हो गया। पार्ट सेकंड का आंसर हमने पहले किया, फिर पार्ट थर्ड किया, फिर पार्ट 1। क्यों किया ऐसा? जहां पर भी 2 रिएक्टेंट दे रखे होंगे वहां पर सबसे पहले आप लिमिटिंग और एक्सेस फाइंड आउट करोगे बाय डूइंग स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन बिटवीन बोथ रिएक्टेंट। जब आपको लिमिटिंग और एक्सेस पता चल जाएगा तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूज करके आप प्रोडक्ट की अमाउंट फाइंड आउट करोगे।
आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा. मूव टू नेक्स्ट. तो बेटा ये जो क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप खुद करोगे. अगर डाउट आएगी तो आप कमेंट करोगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको क्लियर करूंगी. बट डाउट नहीं आएगी मुझे जो लग रहा है. देखो ध्यान से देखो, 3 ग्राम डाइहाइड्रोजन H2 react with 29 ग्राम ऑफ O2 to form water. तो रिएक्शन आपको पता है कैसे करोगे, H2 प्लस हाफ O2 गिव राइज टू H2O. इन अदर वर्ड और कैसे लिख सकते हो, 2H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2 वाटर. आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, बस बैलेंस होनी चाहिए. ठीक है. अच्छा, विच इज लिमिटिंग, या तो बोल ही दिया लिमिटिंग. तो पहले क्या करोगे, दोनों की अमाउंट दे रखी है तो दोनों रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करोगे और फाइंड आउट करोगे कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस. सेकंड देखो, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म. कौन डिसाइड करेगा, जो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट आएगा वो डिसाइड करेगा कि वाटर कितना बनेगा. तो उस रिएजेंट को, उस रिएक्टेंट को यूज करके आप वाटर की अमाउंट निकालोगे, यानी उस रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन वाटर के साथ करोगे. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड. जो रिएक्टेंट अनरिएक्टेड बचेगा उसके अमाउंट बतानी है, क्योंकि दोनों के अमाउंट इनिशियली गिवन है. तो इसमें से जो भी आएगा, मान लो हाइड्रोजन आ रहा है, तो जो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से आपको पता चल गया कि हाइड्रोजन एक्सेस में है, सिर्फ ओनली 2 ग्राम हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, और दिया 3 ग्राम है तो 3 - 2 इज 1 ग्राम, तो 1 ग्राम इज लेफ्ट अनरिएक्टेड. क्लियर है. तो ये क्वेश्चन आपके लिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो. क्लियर है. चलो बेटा ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट की स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है. क्वेश्चन नंबर 1, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं, लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट बताओगे. 30 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 20 ग्राम, जहां पर भी दोनों रिएक्टेंट की अमाउंट दे दी ना, तो वहां पे सबसे पहले स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन उनके बीच में करोगे और लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट फाइंड आउट करोगे. सिर्फ इसमें लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट की कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए आपको ये मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इनको करोगे. अगर कोई भी डाउट आती है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन शॉर्ट में डाल देना. तो नेक्स्ट वीडियो जो इस चैप्टर से रहेगी उसमें मैं आपको एनसीईआरटी न्यूमेरिकल और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगी, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगी. अगर आप मेरी वीडियोस पूरा देखते हैं तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा बुक की नीड नहीं है, क्योंकि सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया जाता है. क्लियर है. तो सारे न्यूमेरिकल कराते हैं बेटा हर टॉपिक से रिलेटेड. तो थ्योरेटिकल टॉपिक जो है मेरा कंप्लीट हो गया मेरी वीडियो में आज. सिर्फ नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट 1 और 2 वीडियो में आपके जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल या कोई एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है वो आपको कराऊं. तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी मेरी वीडियोस का बेनिफिट उठा सके. थैंक यू.